सनातन को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, वह भी हमारे देश भारत में। और ये कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, सरहद पार से कोई नहीं कर रहा है, बल्कि यह आरोप इसी भारत के एक सीएम पर लग रहा है। नमस्कार, मैं पारितोष और आप देख रहे हैं जनतन टीवी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर सरेआम मुस्लिम प्रेम दिखाया है। स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा, साइंस, मैथ्स या इतिहास की जगह इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाएंगी। सीएम स्टालिन ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि स्कूलों में अब इस्लामिक स्टडीज शामिल किया जाएगा। इसका मतलब कि बच्चों को अब पैगंबर मोहम्मद का पैगाम पढ़ाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट जो आपको झकझोर कर रख देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर सरेआम मुस्लिम प्रेम दिखाया है। प्रोफेट मोहम्मद के 1500वें जन्म वर्षगांठ पर चेन्नई में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान कर दिया कि राज्य के स्कूलों में पाठ्यक्रम में इस्लामिक स्टडीज को शामिल किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि डीएमके हमेशा मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी रही है। उन्होंने सीएए का विरोध करने और वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी एआईडीएमके पर तीखा हमला बोला कि वो ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपनाती है। ये ऐलान मुस्लिम भाइयों का दिल जीतने की कोशिश ही नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को मजबूत करने का शातिर खेल लगता है। कार्यक्रम में स्टालिन ने मुस्लिम संगठनों जैसे पीएफआई और एसडीपीआई की पुरानी मांगों पर भी हामी भरी। एसडीपीआई के नेता नीलाई मुबारक ने स्कूलों में प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षाओं को पढ़ाने की बात कही थी और स्टालिन ने तुरंत हाँ कह दिया। ये सब देखे तो साफ दिखता है कि डीएमके अब तमिलनाडु की राजनीति और समाज को इस्लामी रंग देने पर तुली हुई है। स्टालिन का ये कदम चुनावी साल में आया है, जब तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। क्या यह सिर्फ वोट की राजनीति है या सनातन धर्म को नेस्तनाबूद करने की साजिश का नया चरण? अब बात करते हैं डीएमके की पुरानी दुश्मनी की। यह पार्टी तो सनातन धर्म को लेकर खुलेआम जंग का ऐलान करती रही है। स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन को डेंगू और मलेरिया से जोड़ दिया था। सितंबर 2023 में एक कार्यक्रम में उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म जैसी चीज़ों को मिटा देना चाहिए, जैसे बीमारियों को खत्म किया जाता है। यह बयान सुनकर पूरे देश में हंगामा मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उदयनिधि को फटकार लगाई और कहा कि वो कोई असाधारण आदमी नहीं, मंत्री हैं, तो बयान जिम्मेदारी से दें। लेकिन उदयनिधि ने माफ़ी नहीं मांगी। अक्टूबर 2024 में उन्होंने फिर कहा कि वो क्लाइगनार के पोते हैं, माफ़ी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में उनके खिलाफ नई एफआईआर रोक दी। लेकिन डीएमके की एंटी सनातन सोच साफ दिखती है। द्रविड़ राजनीति की जड़ों में ही सनातन को वैदिक परंपरा बताकर जातिवाद का प्रतीक मानने की आदत है। डीएमके का ये रवैया नया नहीं है, वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ खुली जंग लड़ती रही है। 1930 से 1940 के एंटी हिंदू आंदोलन में डीएमके के पूर्वजों ने हिंदी और संस्कृत को ब्राह्मणों की साजिश बताया। वो मानते थे कि ब्राह्मण तमिल पर हिंदी संस्कृत थोपना चाहते हैं। आज भी डीएमके संस्कृत को हिंदी भावनाओं का प्रतीक मानकर विरोध करती है। फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट में कहा गया कि डीएमके ने तमिलनाडु में संस्कृत की पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने की कोशिश की है। ये सब सोशल जस्टिस के नाम पर एंटी हिंदू एजेंडा है। इसी तरह हिंदी को लेकर डीएमके की दुश्मनी जगजाहिर है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाल ही में एंटी हिंदी बयान देकर फिर हंगामा बांधा, लेकिन ये राजनीतिक फायदा नहीं दे रहा। नॉर्थ इंडियन और ब्राह्मणों को निशाना बनाकर डीएमके तमिल अस्मिता का ढोंग करती है, लेकिन वोट बैंक के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों का समर्थन, तो ये दोहरा चरित्र है। चलिए अब आपको बताते कैसे तमिलनाडु की हवा जहरीली हो रही है। स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा, साइंस, मैथ या इतिहास की जगह धार्मिक किताबें पढ़ाई जाएंगी। स्टालिन ने सितंबर 2025 में ही 2000 मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे।
ये सब मुस्लिम युवाओं को लुभाने की चाल है। डीएमके नेता करुणानिधि ने तो कहा था कि वो एंटी इंडियन, एंटी तमिल, एंटी ब्राह्मण हैं। उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति ने सनातन को कास्ट सुप्रीमेसी का नाम दिया, लेकिन अब इस्लाम को बढ़ावा देकर वैलेंस करने की कोशिश, ये तो समाज को बांटने वाली साजिश जैसी लगती है। बीजेपी ने स्टालिन के ऐलान पर तीखा रिएक्शन दिया। नारायण तिरुपति ने कहा कि डीएमके कम्युनल पार्टी है जो हमेशा मुस्लिम वोट्स के लिए कुछ न कुछ करती रही है। एक निजी चैनल की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि ये प्री पोल पशु है। विपक्ष का कहना है कि तमिलनाडु में पहले से ही सांप्रदायिक तनाव है और ये कदम आग में घी डालने जैसा है। एआईएडीएमके ने भी स्टालिन पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, लेकिन डीएमके चुप नहीं बैठी। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सनातन को तो वो मलेरिया बता चुके हैं। द्राविडियन पॉलिटिक्स ने तमिलनाडु को एंटी हिंदू बना दिया है। अब ये इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। स्टालिन सरकार का यह फैसला चुनावी दांव हो सकता है, लेकिन लंबे में देखें तो तमिलनाडु की एकता को खतरा है। क्या तमिल के लोग इस धोखे को समझेंगे या वोट बैंक की राजनीति फिर जीत जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सनातनी अब सतर्क हो जाए। जितने भी सनातनी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और ये भी बताएं कि स्कूलों में अगर इस्लामिक स्टडीज होगा तो क्या उस स्कूल में अपने बच्चों को आप इस्लामिक पढ़ाई के लिए भेजेंगे या नहीं? कमेंट में जवाब जरूर दें।